एक समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों के पास बसे छोटे से राज्य सूर्यगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी आर्या। आर्या सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि निडर और साहसी भी थी। वह तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थी। राज्य के एक पुराने किले में एक रहस्यमय दरवाजा था, जिसे काल द्वार कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस द्वार के अंदर जाता, वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन यह भी माना जाता था कि उस द्वार के पीछे सूर्यगढ़ के खोए हुए खजाने का रहस्य छिपा है। एक दिन राजकुमारी आर्या को एक अजीब सा सपना आया, जिसमें एक बूढ़ा साधु उन्हें काल द्वार खोलने का इशारा कर रहा था। उन्होंने राजा से इसका जिक्र किया, लेकिन राजा ने उन्हें चेतावनी दी कि यह द्वार बहुत खतरनाक है। पर आर्या के दिल में जिज्ञासा और साहस दोनों थे। उन्होंने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगी। अगले ही दिन आर्या अपने वफादार साथी अर्जुन के साथ कालद्वार की ओर निकल पड़ी। जब वे उस दरवाजे के पास पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वह दरवाजा अजीब रहस्यमयी प्रतीकों से भरा था। राजकुमारी ने अपनी किताबों से उन प्रतीकों का अध्ययन किया था। उन्होंने प्रतीकों को जोड़कर दरवाजा खोलने की विधि निकाली। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी बाहर निकली और उनके सामने एक भयानक भूल भुलैया आ गई। वह भूल भुलैया जादुई थी, जिसमें हर कदम पर रहस्य और खतरे थे। कभी उन्हें जादुई प्राणियों से लड़ना पड़ा, तो कभी उनके सामने अनसुलझी पहेलियां आईं। भूल भुलैया के आखिरी हिस्से में उन्होंने देखा कि खजाना एक विशालकाय नाग द्वारा गार्डेड है। लेकिन नाग ने उनसे कहा, यदि तुम यह खजाना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कुर्बान करनी होगी। यह सुनकर आर्या चौंक गई। उनकी कमजोरी थी उनका गुस्सा, जो अक्सर उन्हें मुश्किलों में डाल देता था। उन्होंने अपने गुस्से को त्यागने की शपथ ली। जैसे ही उन्होंने यह कहा, नाग शांत हो गया और खजाने का द्वार खुल गया। लेकिन जब आर्या ने खजाने की ओर देखा, तो वह चौंक गई। वहां सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि ज्ञान और शक्ति की रहस्यमयी पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों ने आर्या को यह सिखाया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और निडरता है। आर्या और अर्जुन सुरक्षित राज्य लौटे। उन्होंने इन पुस्तकों के ज्ञान से राज्य को पहले से भी मजबूत और समृद्ध बना दिया। और काल द्वार, वह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई और इसे न खोले। यह कहानी सूर्यगढ़ की राजकुमारी की थी, जिसने साहस, धैर्य और ज्ञान से अपने राज्य को एक नई दिशा दी।